गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे 7वीं क्लास से, जिसका नाम है स्वावलंबनम। इस पाठ में हम ना दो दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ एक दोस्त तो अमीर होता है और जो दूसरा दोस्त होता है वो गरीब होता है। तो अमीर दोस्त के पास तो नौकर होते हैं बहुत सारे, लेकिन जो गरीब के पास एक भी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि दो दोस्त होते हैं, वो एक तो गरीब होता है और जो दूसरा होता है वो अमीर होता है। जो अमीर होता है उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, लेकिन जो गरीब होता है ना बेटा, उसके पास ना कोई भी नहीं होता, कोई नौकर नहीं रहता। वो अपना काम खुद करता है। जो अमीर लड़का होता है वो अपना काम अपने ऊपर निर्भर नहीं रहता, वो नौकर चाकर पर निर्भर रहता है। और दूसरी तरफ जो लड़का होता है गरीब, वो अपना काम स्वयं करता है। तो स्वावलंबन का मतलब यही होता है बेटा कि अपने ऊपर निर्भर रहना, ना कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, अपना काम जो है स्वयं करना। तो हम इसमें उन्हीं दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे कि क्या होता है उन दो दोस्तों के साथ। तो एक देखो, कृष्णमूर्ति श्री कृष्ण कंठस्य मित्र असम कि दो दोस्त थे। एक का नाम था श्री कृष्णमूर्ति और दूसरे का नाम था श्री कंठस्य। तो ये जो दो मित्र थे, श्रीकंठ का जो पिता था वो बहुत ही धनी था। उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। उसके विशाल घर में 40 खंबे और उसके 18 कमरों के 50 खिड़कियां थी, दरवाजे थे, बिजली थी। तो जो ये सब सुविधा थी उसके पास। श्रीकंठ से पिता समृद्ध अस्ति कि जो उसके पिता के पास बहुत सारा धन था। अतः तस्य भवने सर्ववधिं सुखा सुधावनी असम तत्सम विशाले भवते। और उसके पास एक बहुत बड़ा विशाल भवन था, जिसमें 45 खंबे थे, 50 कमरे थे। अष्टम प्रकोष्ठुष पश्चात गवक्ष चतुर्वर्षन्ति दर्वाणि षड्यंत्रम विद्युत विज्ञानी न असम तंत्र दशा सेविका नियंत्रण कार्य कुर्वन्ति समा पर। और जो उसके पास जो सेवक थे, नौकर चाकर थे, वो सारा कार्य जो करते थे। कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धने कृष्ण दंपति सतस्य ग्राम आंडवरी साधारणम अस्ति। तो जो कृष्ण मूर्ति था, उसके जो पिता थे वो बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे, किसान थे, जो अपना काम साधारण थे। एक बार जो श्रीकंठ उसके मित्र सवेरे 9 बजे उसके घर आ गया, और जो उसके घर आ गया उसका मित्र एक दिन, एकदा श्री कृष्ण तेने सह प्रथम नवेदनम तस्य ग्राम अगच्छत् तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्वकस्य श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्तम् एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठस् अपदत्य मित्रो आहो भवत् सत्कारो केवलम् इदमं मम दुःख यत् तत्र गृहे भ्यन्ति नास्ति मम सत्यकारा भवत् बहु कष्टजतं मम गृहे वहत् कर्मकारा सन्ति तद् कृष्णमूर्ति मम अवद मित्र ममपि अष्टो कर्मकारे सन्ति ते चादो पदो दो हस्तो दो नेत्र। तो जो श्री कंठस्य के घर जब उसका जो मित्र आता है तो वो क्या बोलता है, अब जब उसके घर 9 बजे जो उसका मित्र होता है वो आ जाता है श्रीकंठ के घर, तो फिर जो कृष्णमूर्ति ने उसको जो है अपने माता पिता श्रीकंठ क्या नाम है उनका, जब उसका जो दोस्त है वो आ जाता है श्रीकंठ, और उसके पिताजी जो हैं, तो जो उसका मित्र होता है श्रीकंठ से वो बोलता है कि उसके जो माता पिता होते हैं, और वो जो है पूरे अपनी शक्ति के अनुसार पूरी उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखभाली करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो जो उसका मित्र होता है श्रीकंठ, वो ये देखकर कहने लगता है कि मित्र, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति बोलता है
कि मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 कान, 2 मुंह, 1 मुंह, यह हर पल मेरे सहायक हैं, किंतु हमारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो। ऐसे वो जो है बोलता है कि तुम तो, हमारे पास भी 8 नौकर हैं, जैसे मेरे 2 नेत्र, मेरे 2 आँख हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, तो ये जो है मेरे नौकर हैं, ये हमेशा उपस्थित रहते हैं, और जो तुम्हारे नौकर हैं वो तो हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। द्योत्यो इति एतत्परक्षणं मम सहायक किंतु एव भवेत् सदैव सर्वचा उपस्थिति भवति न सुखवन्ति तेव तु सर्वकार्ये भवन्ति यथा यथा ते अनुपस्थिति तदा तदा तेव कष्टम् अनुभवसि स्वावलम्बने तु स्वं सुखिमेव न कदापि कष्ट भवन्ति। श्रीकण्ठस्य आवेदन मित्रः तव वचनानि श्रुति मम मनसि समाहित प्रसन्नता जाता अधुना अहमपि सौकर्याणि स्वमं किन्तु इच्छामि भवन्ति संप्रदाय गृह चालिनी। कि बोलता है कि तुम तो अपने कार्य के लिए भी अपने नौकर के अधीन हो, जब जब वे गैर हाजिर होते हैं तब तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। संवलंब में सदा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न हुआ है। अब मैं भी अपने काम को स्वयं ही करना चाहूँगा और किसी और पर निर्भर नहीं रहूँगा। अच्छा 12:30 बज गए, अब मैं घर चलता हूँ। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आप उसको इसके शब्दार्थ करने, जिस तरह ये देखो लिखा हुआ है ना, इस शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आपको ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें उच्चारण करना है आपको, ठीक है। अब दूसरे में देखो अर्थ लिखिए, प्रश्नांक मुक्राणी लिखा, ठीक है, मतलब जो ये आधे हैं इनको शब्द प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको। तो देखो ये पहला है ना, कस्य भवन्ति सर्वाधानि सुखधानि असम, तो श्रीकंठस्य भवने सर्वाधानि सुखधानि असम। कस्य गृहे कोऽपि भवते न शान्ति, कृष्णमूर्ति गृहे कर्मकारे भवते नास्ति। श्रीकंठस्य अतिथ्यं के कुर्वन्तं, श्रीकंठस्य अतिथ्यं कृष्णमूर्ति पितरो कुर्वन्। श्री कृष्णमूर्ति अष्टे कर्मकारं सन्ति। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है। इसमें ना बेटा आपको ना, जैसे ये जो पिक्चर दे रखे हैं इसको काम करके लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो अष्ट 10 लिखना है इसमें, मतलब संस्कृत में गिनती लिखनी है। ये भी 1 20 11 है तो 1 विसंति, ये 16 है तो 16 लिखना है आपको संस्कृत में, 15 है तो 15 लिखना है, 10 है तो 10। तो इसको गिन के आपको जिस तरह लिखा हुआ है ना, उस तरह से आपको अपनी नोटबुक में चित्र बनाना है और लिखना भी है। अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है कि ये जो आपको बॉक्स में दे रखा है ना, इसको देखकर लिखना है, गिनती है ये भी, ठीक है। तो आपको ये सारी गिनती लिखनी है कि 28 कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ये रहा 28, तो आपको यहाँ पे 28 लिखना है। संख्या में दे रखा है और आपको संस्कृत में गिनती लिखनी है इसमें, इस तरह सब दे रखा आपको। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, ये जो चित्र है ना, इसको चित्र को देख के ये जो बॉक्स में शब्द दे रखे हैं, इसको इससे ना आपको शब्द बनाना है। जैसे देखो ये क्या कर रहा है, किसान खेती कर रहा है ना, तो उसी तरह ऐसा कृषक क्षेत्रम करोति, तो जो किसान है वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। उसी तरह से आपको 1 2 और 3 तीनों में बनाना है, और ये पिक्चर भी बनानी है। अब ये भी है, गिनती लिखनी है इसमें भी आपको, टाइम लिखना है। ये आपको ये टाइम दे रखा है, 10:30 बज रहे हैं, तो संस्कृत में लिखना है आपको टाइम कितना हो रहा है, इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ है ना। तो ये 8 बज रहा है तो 9 बज रहा है तो 9 वादनम, उस तरह से आपको सारा करना है। ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स आ गए, फिलिंदा ब्लैंक्स बनना है इस बॉक्स में से देख के। पहले में आएगा सडन, दूसरे में आएगा दृदृश्य, तीसरे में आपका है दृश्यम, उसके बाद है एकादशी। उसी तरह से ये सब आपको ये हो गया आपका कंप्लीट। अब अपनी नोटबुक में लिखना है और ये